मोदी जो है पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। ठीक है वो हिंदू है लेकिन वो मुसलमानों के ऊपर भी उसकी हुक्मरानी है। आप सऊदीया में देख लें, दुबई में देख लें, जो अपने मंदिर वगैरह वो फोड़ है। इस तरह के हमारे इस्लामिक कंट्रीज में होना नहीं चाहिए। जो उसने काम उधर हो गया ठीक है, और ये सारी उसकी पावर की वजह से हो गया। ठीक है, इस टाइम उसकी पूरी दुनिया में पावर है, यही समझा जा सकता है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि वो कभी भी किसी कीमत पर भी उनको नाराज करके आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहे। वो चांद पर भी जा रहे हैं, वो दूसरा भी IIT भी बना रहे हैं, अमेरिकन उनके पांव में फिर रहे हैं, दुनिया नीचे कर ली उन्होंने। एक अकेला मोदी पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ है, पूरे वर्ल्ड पे भारी है। बिल्कुल इसलिए क्या लगता है कि आपको उसकी पावर है, उसकी पावर है। पीएम मोदी की पावर है। इंडिया तरक्की कर रहा है, हिंदुओं का मुल्क है ना, तरक्की कर रहा है, हम क्यों सवाल के शिकार हैं? हमारे ईमान की कमजोरी है। हम देखते हैं बड़ी गाड़ी वाले को, ठीक है, बड़े बड़े महल वाले को, तो उस नबी के खिलाफ है। आज दाढ़ी वाला जो है ना, उसको हम बुरा देखते हैं। कोट और पैंट और टाई वाले को कहते हैं कि क्या बात सर, बुरा बनाया। मैं माजरत के साथ एक बात बताऊंगा, हम मैं और आप चलते हैं, मैं और आप चलते हैं मार्केट के अंदर चलेंगे, जिस बंदे ने दाढ़ी रखी होगी, नमाज पढ़ता होगा, उसका अखलाक और उसका रवैया दूसरे जिसने दाढ़ी और बगैर पैंट शर्ट पहनी हो उससे बुरा होगा। क्यों ऐसा? दीन उसका नहीं है दाढ़ी वाले का। मसला तो यही है। तो मेरे राय के अंदर ये है कि देखो एक ग्लोबल मतलब वर्ल्ड लीडर के तौर पर डेफिनेटली उसने काम किया है, ठीक है ना। नेवरदलेस के वो हिंदू है या मुस्लिम है, उस चीज को हम देखते उसके मतलब तो यूक्रेन रशिया वॉर में पाकिस्तानियों को भी प्रोटेक्ट किया था पीएम मोदी ने, जहां इंडियंस को प्रोटेक्ट किया था। उसने तो ये भी नहीं किया कि ये पाकिस्तानी मैंने प्रोटेक्ट नहीं करवाना। जी बिल्कुल। ये जैसा हमारे मुल्क में खराबियां 100 में से 90% है, अच्छाइयाँ 10% है। यहाँ का डॉक्टर इंजीनियर वहाँ पे झाड़ू देता है। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तानियों के मुंह से ये बात सुनकर आपके दिल को कितनी ठंडक पहुंची होगी, आपका सीना कितना चौड़ा हो गया होगा, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप देख लीजिए, आज पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि मोदी वो हिंदू लीडर है जो मुसलमानों पर राज कर रहा है। इतनी बड़ी बात बोलिए दोस्तों। ये वही पाकिस्तान है जो आए दिन हमें आंखें दिखाया करता था, काफिर बोलता था, एटम बम की धमकियां दिया करता था। आज देख लीजिए, पाकिस्तान के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है, और आवाज निकलती नहीं है तो सिर्फ आह निकलती है। ये हाल हो चुका है इनका, क्योंकि अब इनको अपनी औकात पता लग चुकी है दोस्तों। मोदी जी ने इनके पूरे रास्ते बंद कर दिए, पूरी दुनिया के दरवाजे बंद कर दिए इनके लिए। अब इनको कहीं से भी भीख नहीं मिलती है। ले दे के एक चाइना है, चाइना आपको मालूम है वो इनके साथ क्या सलूक करता है, ये भी इनको पता है। इसलिए अब ये परेशान हो गए। अब इनको समझ में आ चुका है कि हमने भारत से दुश्मनी लेके बहुत बड़ी गलती करी है। ये तो यही सोच रहे थे कि कांग्रेस रहेगी, जिंदगी है भर हम भारत के नकली नोट बना बना के माला माल होते रहेंगे और टेररिस्ट भेजते रहेंगे। आज ये रो रहे हैं दोस्तों हाथ लगा के, और अभी तो ये शुरुआत है। आप देखिएगा आने वाले कुछ टाइम के बाद इनका क्या हाल होगा। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जैसा हमारे मुल्क में खराबियां 100 में से 90% है, अच्छाइयाँ 10% है। यहाँ का डॉक्टर इंजीनियर वहाँ पे झाड़ू देता है। अच्छा मोदी जो है पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। ठीक है वो हिंदू है लेकिन वो मुसलमानों के ऊपर भी उसकी हुक्मरानी है। आप सऊदीया में देख लें, दुबई में देख लें, जो अपने मंदिर वगैरह वो फोड़ है। इस तरह के हमारे इस्लामिक कंट्रीज में होना नहीं चाहिए। अब कलभूषण वगैरह सारे माजी को अगर आप देख लें तो हम जहाँ कश्मीर को लेने के चक्रों में हम तो अपने तो सूबे को गवाते नजर आ रहे हैं। सवाल है बेसिकली मेरा, आपको पता है बांग्लादेश के हालात जो अभी बने थे, बहुत बुरे हालात हुए थे। इनकलाब अच्छा खासा आ गया था, शेख हसीना जो है उनको भी फरार करवा दिया गया, इंडिया चली गई वो। अब उनकी नई गवर्नमेंट बनी मोहम्मद यूनुस की, लेकिन भारत की जानिब से पहले भी उन्हें कहा गया, ट्वीट किया गया कि जो मोहम्मद यूनुस है वो हमारे हिंदूज की प्रोटेक्शन करें। और मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हाँ मैं आपके हिंदूज की प्रोटेक्शन करूंगा, अगर ना कर सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी उन्होंने बयान दे दिया। अब मोहम्मद यूनुस जो है उन्होंने एक और दफा उन्हें कॉल की है पीएम मोदी को और कहा है कि मैं आपको दोबारा गारंटी देता हूँ कि मैं आपके हिंदूज जो है यहाँ पर वो सेफ रहेंगे, और हम चाहते हैं कि आपके साथ ताल्लुकात वैसे ही रहें जैसे पहले थे। भारत जो है हमें वो बेनिफिट्स देता रहे। तो पीएम मोदी ने कहा हाँ बेफिक्र रहें, हम ऐसे ही आपके साथ ताल्लुकात रखेंगे। क्या आपको लगता है पीएम मोदी को जो सराहा जाता है उनकी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, पॉलिसी के तहत, क्या वो असल मानों में एक बेहतरीन सियासतदान है? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है या मोहम्मद यूनुस जो कह रहे हैं, ये सारी मोदी की कई बातों में कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जो है पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। ठीक है वो हिंदू है लेकिन वो मुसलमानों के ऊपर भी उसकी हुक्मरानी है।
आप सऊदीया में देख लें, दुबई में देख लें, जो अपने मंदिर वगैरह वो हो रहा है, इस तरह के हमारे इस्लामिक कंट्रीज में होना नहीं चाहिए। जो उसने काम उधर हो गया, ठीक है, और ये सारी उसकी पावर की वजह से हो गया, ठीक है। इस टाइम उसकी पूरी दुनिया में पावर है, यही समझा जा सकता है, ठीक है। तो सऊदी वाले जो है वो तो इजराइल को तस्लीम कर रहे थे, बिल्कुल इस तरह ही है। ये किसके कहने पे कर रहे हैं? इंडिया के और ये अमेरिका के कहने पे वो तस्लीम कर रहे हैं, ठीक है। हमें चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि हम फलस्तीन का साथ दें। कोई आगे होता ही नहीं है, ठीक है। कोई एक आधा बंदा आगे हो ना, कोई कदम उठाए तो सारे पीछे हो, ठीक है। यहाँ पे सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, ठीक है। आप इधर से देख लें पाकिस्तान के साथ क्या हालात। पाकिस्तान में भी तो जुल्म हो रहा है। जो बिजली के बिल देखे आए दिन कोई ना कोई खुदकुशी हुई होती है, ठीक है। हर बंदा जो उनसे ना 4-4 बच्चे या 5-5 बच्चे, अभी पिछले दिनों में खबर सुन रहा था कि उसने अपने आप को मतलब अपने आप को मार दिया, ठीक है। तो ये इधर हालात अपने मुस्लिम मुल्क में। एक है तरफ इंडिया जिसने भाई असल मानों में बता दिया कि हम जो है, क्योंकि बांग्लादेश में हमसे निकला, उसके हालात देख लें, हमारे हालात देख लें, लेकिन इंडिया एक वाहिद वो मुल्क है जिसके ना टुकड़े हुए अभी तक, मतलब टूटा नहीं, वो हालात इतने बेहतरीन, और उसके अलावा मौशियत 5वीं बड़ी मौशियत। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह ये गैर मुस्लिम जितने भी है ना, ये सबका एक ही ग्रुप है। वो चाहते हैं मुसलमानों को खत्म करना। जो मोदी है वो पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ इंतशार पैदा करता है, और खुसूसन पाकिस्तान के खिलाफ। एक अकेला मोदी पूरे वर्ल्ड मुल्क पे में छाया हुआ है, पूरे वर्ल्ड पे भारी है। बिल्कुल इस क्या लगता है कि आपको उसकी नहीं पावर लगता है, उसकी पावर है, पीएम मोदी की पावर है, चले मान लिया पीएम मोदी एक वर्ल्ड बेस्ट लीडर भी हैं, तो वही हमें भी ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए ना, हमें भी, आपको नहीं लगता? बिल्कुल, फिर हमें भी ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, ठीक है। हम के पीछे रह गया, ताल्लुकात बेहतर करे, कोई तरक्की हो मुल्क में, कोई खुशहाली हो, चले उधर से तजारत हो, यहाँ से माल जाए, ठीक है। सब ये सिस्टम होना चाहिए। पीएम मोदी जब से आया श्रीलंका की उसने मदद की, नेपाल, भूटान, वही पता नहीं कौन कौन से ममालिक की मदद की है, और उन्होंने टर्की, मुस्लिम मुल्क है, टर्की में भी सबसे पहले इमदाद भेजी थी, दुबई, सऊदी, और अब बांग्लादेश की दोबारा से हेल्प कर रहा है शेख हसीना को प्रोटेक्ट करके। शेख हसीना वो जिसको किसी ने नहीं रखा तो इंडिया ने रखा, इसमें भी इसकी कोई प्लानिंग है। तो मेरे राय के अंदर ये है कि देखो एक ग्लोबल मतलब वर्ल्ड लीडर के तौर पर डेफिनेटली उसने काम किया है, ठीक है ना। नेवरदलेस के वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, उस चीज को हम देखते, उसके मतलब तो यूक्रेन रशिया वॉर में पाकिस्तानियों को भी प्रोटेक्ट किया था पीएम मोदी ने, जहां इंडियंस को प्रोटेक्ट किया था। उसने तो ये भी नहीं किया कि ये पाकिस्तानी मैंने प्रोटेक्ट नहीं करवाना। जी बिल्कुल। ये देखिए ये अभी माजी का हिस्सा बन चुके हैं कि हम जो है ना वो पाकिस्तानी है, तो हमें जो है ना पाकिस्तानी बन के। अभी आप रिसेंटली देख लें, जब हमारे जो नासिर नदीम साहब जीत के आए हैं, देखिए इसके अंदर से उन्होंने एक मैसेज किया है कि भाई उनके वालिदा ने भी ये कहा कि वो दोनों मेरे अपने बच्चे हैं। उन्होंने अपना सारा क्रेडिट नीरज चोपड़ा को दिया है, ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक ऑब्वियसली ही हैज शोन हिमसेल्फ एज अ लीडर डेफिनेटली। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि वो कभी भी किसी कीमत पर भी उनको नाराज करके आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेंगे। और दूसरा, अगर देखें आप 1 मिनट के लिए अमेरिकन बन के जरा सोचें, आप उनको क्या ऑफर कर सकते हैं? व्हाट यू हैव टू ऑफर? आपको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, दुनिया के लिए आप एक लायबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि दहशतगर्दी पिछले साल 264 हमले आपके पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। हमेशा लड़ाई झगड़ा भुखा बंदा करता है, जो रजिया बंदा होता है ना, भुखी लड़ाई नहीं करता। इंडिया को इस वक्त लड़ाई नहीं चाहिए, तरक्कियों पे जा रहे हैं। उनको उनके इस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, वहां पे टेस्ला भी जा रहा है, वहां पे जेट इंजन भी बनेंगे, वहां डिफेंस भी बनेगा, वो चांद पर भी जा रहे हैं, वो दूसरा भी IIT भी बना रहे हैं, अमेरिकन उनके पांव में फिर रहे हैं, दुनिया नीचे कर ली उन्होंने। इन सर्कमस्टांसेस में को लड़ाई की तरफ नहीं जाता। इजाजत देंगे, ये गिला रहा है पाकिस्तान से कि उन्होंने कभी भी फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी ही नहीं, उसको जस्टिफाई करना तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त आपकी फॉरेन पॉलिसी ये है कि जहां से आपको पैसे मिलते हैं आप उसके साथ होते हैं। अगर आपको IMF पैसे दे दे तो आप IMF के साथ हैं, अगर CPEC वाले आपको पैसे दिखा दें तो आप CPEC वालों के साथ हैं, और ये ज्यादती है मेरे ख्याल में। हालांकि जो पाकिस्तान का जो लोकेशन है, आपके बॉर्डर जिन मुल्कों के साथ मिलते हैं, आपकी लोकेशन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे भी पूछे कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज है, तो वो कहते हैं जज्बा बहुत ज्यादा है। जैसा मैं डिसएग्री करूंगा, उस जज्बे से रोटियां नहीं मिलती, उस जज्बे से तरक्की नहीं होती। जज्बा या तो फिर करके दिखाएं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि मैं भी पाकिस्तानी हूं, उसी मुल्क से आया हूं। एक खालिस दूध का गिलास पाकिस्तान में से नहीं ढूंढा जा सकता। इस वक्त आपके हालात ये है।